बिग बॉस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि दोस्त पूरे का पूरा घर नॉमिनेट हो गया है। श्रुतिका अर्जुन की आप इसे नादानी कहिए, बेवकूफी कहिए या फिर आप इसे गलती कहिए, लेकिन पूरा घर लपेटे में आ गया। क्या जबरदस्त ट्विस्ट आया ना बिग बॉस के अंदर। जी हाँ, पूरा मामला बताता हूं कैसे कैसे हुआ। भाई बिग बॉस 18 इन दिनों बेइंतहा एंटरटेनमेंट तो दे ही रहा है। घर वाले के भैया समीकरण लगातार बदल रहे हैं, लेकिन अब पहली बार बिग बॉस ने पूरे के पूरे समीकरण बदल दिए। जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे पहले, उनकी जगह कुछ नए कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए और फिर आखिर में श्रुतिका को डांट पड़ती है और पूरे का पूरा घर नॉमिनेट हो जाता है। भाई मजा तो आया ना, पूरा घर नॉमिनेट। आप कहेंगे चल क्या रहा है। देखो अभी तक घर के अंदर 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट थे। 8 कंटेस्टेंट यानी कि जो बड़े बड़े कंटेस्टेंट थे। फिर जब श्रुतिका अर्जुन आई तो उनको मौका दिया गया कि भैया बचाइए जरा, इनको बचाना है। जिसको आपको बताइए जरा किस किस को बचाना है। राशन के टास्क में गेम पलट दिया, राशन के टास्क में वो मिक्स कर दिया। सबसे पहले बताता हूं कि आपके कौन कौन उस हफ्ते नॉमिनेट था। मतलब पहले वाले नॉमिनेशन में करणवीर मेहरा नॉमिनेट थे, उसके बाद रजत दलाल भी इस बार नॉमिनेट थे, शिल्पा शिरोडकर, चाहत पांडे, दिग्विजय सिंह राठी, चुम दरांग, यामिनी मल्होत्रा और श्रुतिका अर्जुन। ये 8 लोग नॉमिनेट थे। श्रुतिका टाइम गॉड है तो बेसिकली उम्मीद थी वो निकल जाएंगी, वो बच जाएंगी। लेकिन ये जो नॉमिनेशन थे इसमें शिल्पा शिरोडकर और यामिनी मल्होत्रा ये दोनों के दोनों नीचे चल रहे थे, यानी कि ये बाहर हो जाते। इस लिस्ट में सबसे कम वोट इन दोनों को ही मिले थे और इन दोनों का मतलब ये था कि दोनों में से अगर एक सिंगल इविक्शन होता है तो यामिनी या फिर शिल्पा में से एक, और अगर डबल इविक्शन होता है ये दोनों के दोनों का पत्ता कटना लगभग तय था। लेकिन अब बिग बॉस ने सोचा चलिए ट्विस्ट लाते हैं, राशन के बदले नॉमिनेशन पे ग्रुप बनाते हैं और कुछ बाजी पलटते हैं। बाजी पलटी, बाजी ऐसी पलटी कि घर वालों ने नाम लेने शुरू कर दिए। कशिश ने रजत को नॉमिनेट कर दिया, अविनाश भी नॉमिनेट हुए, फिर ईशा भी नॉमिनेट हुई। ऐसा लगा कि नॉमिनेशन की जो पूरी लिस्ट थी वो बदल गई और अचानक से ये लिस्ट में इतने मजबूत कंटेस्टेंट आ गए कि अब दोस्त मामला फंस गया था। मतलब अब एक मजबूत कंटेस्टेंट बाहर होता, कोई भी होता वो मजबूत था, क्योंकि जो हल्के फुल्के थे वो बाहर हो गए थे, जो तगड़े तगड़े थे वो नॉमिनेशन में आ गए थे। बिग बॉस 18 क्या हुआ, नई लिस्ट आई। नई लिस्ट के अंदर कौन कौन नॉमिनेट था। रजत दलाल अकेले नॉमिनेटेड थे, इसमें ईशा सिंह ऐड हो गई, चाहत पांडे मजबूत है, अविनाश बहुत बेइंतहा मजबूत है, करणवीर मेहरा बहुत मजबूत, दिग्विजय सिंह राठी टॉप 5, विवियन डिसाइनर टॉप 5 और शिल्पा शिरोडकर। सबसे कमजोर सोचिए ईशा नजर आ रही है इसमें। उनके बाद ईशा जो कि पूरे घर में लोमड़ी चालाक जिसे हम कहते हैं, जो हर बार बच जाती है, लेकिन इस बार वो ईशा फंस गई क्योंकि वोटिंग के ट्रेंड आगे पीछे कर दिए जाएं तो ईशा कहीं ना कहीं बेघर हो जाती। तो बिग बॉस कोई चीज कैसे गवारा थी। दरअसल नॉमिनेशन के बदले राशन था और श्रुतिका ने हर बार नॉमिनेशन चुना और राशन कहीं ना कहीं फंस गया, यानी कि बिना राशन के पूरा हफ्ता गुजारना था। तो बिग बॉस ने एक आखिरी मौका दिया, पहले फटकार लगाई श्रुतिका को कि ये क्या तरीका है, आपको राशन नहीं चाहिए क्या, आप भूखे रहोगे एक हफ्ते। और फिर उसके बाद श्रुतिका को एक मौका दिया गया कि सुनो, राशन दे सकते हैं हम आपको, लेकिन बदले में पूरा घर नॉमिनेट होगा। श्रुतिका भैया पहले ही दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो श्रुतिका ने कहा कि ठीक है चलिए सबको नॉमिनेशन में जाने दीजिए, देखेंगे जरा किसके पास कितना फैन सपोर्ट है और राशन ले लेते हैं। तो इस तरीके से श्रुतिका की गलती कहिए या फिर नॉमिनेशन से बचाने और नए लोगों को नॉमिनेट करने की नादानी कहिए, लेकिन पूरे का पूरा घर नॉमिनेट हो गया। और अब समझ में आएगा कि दोस्त सारा अरफीन खान, मेरे ख्याल से अब मौका है गाइज, प्लीज इनको बाहर कीजिए, सारा को घर से बेघर करिए। सिंगल इविक्शन में डबल है तो यामिनी को भी निकालिए, घर के गेम को थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग बनाइए। आपको क्या लगता है अगर सारे नॉमिनेट होंगे तो कौन होगा घर से बेघर? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।